मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास जंग पर विराम नहीं लगने वाला है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। जी हां, ईरान जो इजराइल पर हमला करने की बात कर रहा था, उसी ने हाल ही में इजराइल के सामने गाजा में सीज फायर की बात कही, जिससे इस जंग पर विराम लगने की उम्मीद बढ़ गई थी। लेकिन हमास ने ईरान का पूरा खेल ही बिगाड़ कर रख दिया है, जिसके बाद गाजा में ईरान की सीज फायर की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। हमास ने दोहा में होने वाली बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हमास ने कहा है कि 15 अगस्त को दोहा में होने वाली बैठक में उनका प्रतिमंडल शामिल नहीं होगा। दरअसल अमेरिका और उसके सहयोगियों समेत कई देश इस कोशिश में जुटे थे कि हमास और इजराइल को एक बार फिर बातचीत के टेबल पर एक साथ लाया जाए और जल्द से जल्द गाजा में युद्ध विराम और इजरायली बंधकों की रिहाई की डील फाइनल हो। लेकिन लेबनान के मीडिया के मुताबिक बुधवार को हमास के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि हमास सीजफायर डील की बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। हमास की ओर से कहा जा रहा है कि वह दोहा में नए तरीके से बातचीत को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक इजराइल 2 जुलाई को पेश किए गए प्रस्तावों का पालन नहीं करता है। हमास ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बातचीत के लिए नई शर्तें रखी हैं जो उसे स्वीकार नहीं है। इससे पहले न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जानकारी दी थी कि अगर गाजा में सीज फायर होता है तो यह ईरान को इजराइल पर हमला करने से रोक सकता है। रॉयटर्स ने यह दावा ईरान के 3 अधिकारियों के हवाले से किया था। वहीं ऐसे में हमास का बैठक में शामिल होने से इनकार करना बड़ा झटका माना जा सकता है। आपको बता दें कि 31 जुलाई को हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानी की ईरान के राजधानी तेहरान में हत्या हो गई थी। इस हत्या को लेकर ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाए हैं और बदला लेने की बात कही थी। बताया जा रहा है कि ईरान की सेना मिलिट्री ड्रिल कर रही है। यह ड्रिल वैसी ही बताई जा रही है जैसा उसने अप्रैल में इजराइल पर हमला करने से पहले की थी। गाजा में संघर्ष विराम ही एकमात्र ऐसी तरकीब मानी जा रही थी जो ईरान के गुस्से को कम कर सकती है। लेकिन जब हमास ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया तो आने वाले दिनों में सीजफायर की उम्मीद कम ही नजर आती है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।